दोस्तों, एक कहावत है, आपने जरूर सुनी होगी कि जब आप एक नाव में पैर रखकर चलते हैं तभी आप अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जब आप दो नाव में पैर रखकर चलते हैं तो आप कहीं के नहीं रहते, आप डूब जाते हैं। इसी कहावत से ही मिलती जुलती है आज की हमारी ये चर्चा। नमस्कार, मैं शुभ्रा शुक्ला और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव स्ट्रीम। दोस्तों, आपने नेताओं की दल बदली के विषय में तो खूब सुना होगा। भारत और खासकर छत्तीसगढ़ में ये जो दल बदली करने वाले नेताओं की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा रही है। और हम बात करें यदि छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में जो दल बदल करने वाले नेता रहे हैं उनका रिकॉर्ड कुछ खासा अच्छा नहीं रहा है। इनका जो प्रभाव है वो ये पड़ता है कि इन नेताओं को जो दल बदल करते हैं उन नेताओं को पार्टी के कार्यकर्ताओं का ना ही समर्थन मिल पाता है और ना ही जनता इन्हें सराखों पर बिठाती है। हालांकि ये नेता फिर भी चुनाव के पहले या फिर चुनाव के बाद अवसरवादी राजनीतिक अश्व की सवारी करते हुए दल बदल करते रहते हैं। और छत्तीसगढ़ के जब हम इतिहास पर नजर डालते हैं तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा दल बदल जो हुआ है नेताओं का वो पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के कार्यकाल में हुआ है। अजीत जोगी ने विपक्ष यानी कि भाजपा के 12 विधायकों को तोड़ डाला था। हालांकि जो विधायक दल बदल कर भाजपा से कांग्रेस में आए वो चुनाव भी हार गए और साथ ही आज राजनीतिक हाशिए पर है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में दल बदल का पुराना इतिहास है। प्रदेश की राजनीति में कभी सबसे कट्टावर नेता रहे विद्याचरण शुक्ल इसके सबसे बड़े उदाहरण थे। इंदिरा और संजय गांधी के समय देश की राजनीति में एक अहम स्थान रखने वाले विद्याचरण शुक्ल 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का साथ छोड़कर वीपी सिंह के जनता दल में चले गए और केंद्र में मंत्री बने। इसके बाद उनका राजनीतिक करियर बुरी तरह प्रभावित हुआ। वे फिर कांग्रेस में लौटे और मंत्री बने, लेकिन तब जो पार्टी की परिस्थितियां थी उनमें उन्हें अपेक्षित महत्व नहीं मिला। छत्तीसगढ़ बना तो विद्याचरण यहाँ मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन उनकी जगह जोगी मुख्यमंत्री बन गए। नाराज होकर वे एनसीपी में चले गए। एनसीपी 2003 के विधानसभा चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाई तो वे भाजपा में चले गए। 2004 के लोकसभा चुनाव में महासमुंद से भाजपा की टिकट पर उतरे, लेकिन कांग्रेस के अजीत जोगी से हार गए। 2013 में नक्सल घटना में मृत्यु तक वे राजनीति की मुख्य धारा से किनारे ही रहे। छत्तीसगढ़ की दल बदल की राजनीति के दूसरे सबसे बड़े नेता रहे हैं पवन दीवान। मृत्यु के पहले तक ये हमेशा ही दल बदल ही करते रह गए। 1977 में इन्होंने जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और विधायक भी बने और इसके बाद जनता पार्टी से मंत्री भी बनाए गए। लेकिन कुछ समय बाद ही इन्होंने जनता पार्टी से अलग होकर अपनी एक अलग पार्टी बना ली जिसका नाम था छत्तीसगढ़ पार्टी। इसके बाद जब मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह की सरकार थी तब इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और इसके बाद 2008 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला था उसके पहले इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। लेकिन फिर से एक बार 2012 में इन्होंने फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर ली और फिर कुछ समय बाद ही इन्होंने फिर से भाजपा पार्टी ज्वाइन कर ली। यानी कि इनका जो पूरा राजनीतिक करियर है वो दल बदल का ही शिकार होता रह गया था। दोस्तों, इसके बाद जदयू के भतीजे विक्रमादित्य सिंहदेव ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली, लेकिन इसके बाद कुछ समय बाद ही वे निर्दलीय हो गए। कोरबा से नवरंग लाल पहले तो वामपंथी थे, लेकिन 1998 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, लेकिन उनका जो ये फैसला था वो गलत साबित हुआ। इस तरह से दोस्तों, जब हम छत्तीसगढ़ का इतिहास खंगालते हैं तो हमें ये मिलता है कि दल बदलू नेताओं की जो ये प्रवृत्ति थी दल बदल करने की, इस प्रवृत्ति ने ही उनका राजनीतिक करियर पूरी तरह से तबाह करके रख दिया।